की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक आस्था और पर्व का दिन है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के 46वां स्थापना दिवस है और आज पूरे भारतवर्ष में जो है इसको एक पर्व की तरह जो है मनाया जा रहा है। तो मैं सभी करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो एक पूरा परिवार की तरह, पार्टी न होकर एक पूरा परिवार की तरह है। तो हम सब यहाँ पर परिवार की तरह जो आज जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी के नेतृत्व में आज जो है स्थापना दिवस मनाया है, सभी ने मिठाइयाँ बांटी। इस सब के लिए एक बार पुनः फिर से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाजपा पार्टी का 46वां जन्मदिन कार्यालय के अंदर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, पार्टी के सेठ कार्यकर्ता सभी एकत्रित हुए हैं। हमने पार्टी का झंडा फहराया है और माननीय जिला अध्यक्ष जी ने आज प्रसाद के तौर पर लड्डू वितरित किए हैं, सभी कार्यकर्ताओं में लड्डू बांटे हैं। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूँ ही दिन रात दोगुनी चौगुनी तरक्की करती रहे। जय भाजपा, तय भाजपा। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर प्रत्येक कार्यकर्ता को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक ये पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के त्याग, समर्पण और सेवा के फलस्वरूप पहुंची है और सेवा ही संगठन, ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। तो की भावना से शुरू हुई ये पार्टी आज भारत के लगभग 70% प्रांतों में सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है और पिछले 11 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों की सेवा करने का भी अवसर इस पार्टी को मिल रहा है। जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक राष्ट्र सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है और आगे भी हमारे लिए राष्ट्र सेवा, जनता की सेवा ही सर्वोपरि रहेगी। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अगुवाई में और हरियाणा में माननीय मोहनलाल बडोली जी के अध्यक्षता में और हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी की अगुवाई में हरियाणा प्रदेश चहुमुखी तरक्की और उन्नति कर रहा है। और जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी, अंत्योदय, राष्ट्रवाद, उस पर सही मायने में आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं वो अंत्योदय को समर्पित हैं और अंतिम व्यक्ति के लिए उन्होंने पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में काम किया। पहले तो मैं आपको बीजेपी की स्थापना दिवस पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को और पूरे राष्ट्रवासियों को, पूरे विश्व को, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आज ही के दिन आज का पार्टी का जन्म हुआ और आज हम पार्टी का स्थापना दिवस पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हर एक कार्यकर्ता, हर एक घर में कार्यकर्ता ये उत्साह, हर्ष और उल्लास के साथ बना रहा है। मेरा नाम शिवराज पागड़िया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा दायित्ववान सेवक हूँ और माधव मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता के साथ पार्टी का स्थापना दिवस बना रहे हैं और सभी क्षेत्रवासियों को हम घर घर जाके पार्टी के बारे में, हम उनकी रीति नीतियों के बारे में हम बता रहे हैं। पार्टी का आज हमारा स्थापना दिवस है 46वां। 6 अप्रैल 1980 को हमारी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी बनी। उससे पहले जनसंघ के नाम से पार्टी होती थी। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी। पहले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1984 से चुनाव आया, हमारी 2 सीटें आई। उसके बाद निरंतर ऊपर बढ़ते बढ़ते अटल बिहारी जी की सरकार आई। बाद में नरेंद्र मोदी जी का सुनहरा काल आया, जिसके अंदर दुनिया के पटल पर भारतीय जनता पार्टी नाम रोशन करने लग रही है। 56 इंच का सीना सिर्फ मोदी जी का नहीं, हर भारतीय का हो गया है। नहीं तो भारत वाले पहले 14 से पहले जब बोलते थे थोड़ा सा महसूस करके बोलते थे बाहर देशों में। आज
चौड़ी छाती करके बोलते हैं कि हम भारत देश के हैं और लोग उनका सम्मान करते हैं। दूसरे देश के प्रधानमंत्री हों, नागरिक हों, प्रेस वाले हों, कोई भी साथी हों, वो सब लोग सम्मान की दृष्टि से बोलते हैं। ये स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे परिवार के अंदर किसी का जन्मदिन होता है, उसी प्रकार से ये भी हमारा एक बड़ा परिवार है जो दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। और इसी सोच के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का जन्म दिवस आज पार्टी कार्यालय पर और उससे पहले सुबह 9 बजे सभी हमारे जितने भी भिवानी ज़िले के बूथ हैं उन सभी बूथों पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घर पर झंडा लगाया है। झंडा फहराकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करके परिवार के लोग भी मैंने अभी फ़ोटो देखे हैं, उन फ़ोटो के अंदर परिवार के लोग भी खड़े हैं। किसी की पत्नी है, किसी की माताजी है, किसी के बच्चे हैं, तो सब लोगों के अंदर बहुत हर्षोल्लास है। आज पार्टी का स्थापना दिवस है और इस पार्टी के स्थापना दिवस पर हम सब लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, मंडलों के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हैं। सबका स्वागत है। यहाँ पर हमने एक प्रदर्शनी भी लगा रखी है जो अटल बिहारी जी के समय में हमारे जो काम हुए, नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद में जो हमारे काम हुए और वो निरंतर कार्य हमारे प्रगति पर है। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल के समय में जो हरियाणा प्रदेश को सौगातें दी गई, इसी प्रकार से अभी नायब सैनी जी का जो सुनहरा काल शुरू हुआ है, जिस प्रकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हैं तो उनसे उन कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ जाता है। तो इस तरह हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बड़ोली जी के नेतृत्व में ये सभी कार्यकर्ता स्थापना दिवस बड़े अच्छे तरीके से अपने बूथों में, अपने घरों में मना रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने भिवानी के चौकों को भी सजाया है और सभी के अंदर हर्षोल्लास है। हमारी प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से प्रगति के पथ पर दुनिया की भलाई के लिए, भारत देश के सम्मान के लिए काम करती रहे और हम सब लोग कार्यकर्ता इसके अंदर जुटे रहें, काम करते रहें, देश की सेवा करते रहें। संगठन को मजबूत करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मेरी प्राथमिकता होगी। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। जिन जिन कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार की जिम्मेवारी चाहिए, वो जितना समय दे सकते हैं पार्टी के लिए उस प्रकार की जिम्मेवारी देने का प्रयास करेंगे। और पार्टी का जो दायित्व है संगठन के नियमित, हमारी सरकार है उसके नियमित सरकार और संगठन में सामंजस्य बिठाकर हर प्रकार के काम संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करना, जनता की सेवा करना। कोई भी काम हमारे ध्यान में आता है तो उस काम को प्राथमिकता के साथ करवाने का प्रयास करेंगे। देखो, कांग्रेस के पास अब कोई सवाल ववाल बचे तो है नहीं, ना ही कांग्रेस बची है। अब जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर झंडा उठा के रखा था, कार्यकर्ता बने थे, कांग्रेस का संगठन तो है नहीं, ना ही आज तक वो मेरे ख्याल में 14-15 साल हो गए होंगे शायद उन्होंने संगठन बना नहीं पाई अपने, ना कोई जिला अध्यक्ष बना पाए वो, ना ही उनके कार्यकर्ता बचे हैं, ना ही शहर के अंदर किसी प्रकार के कोई होर्डिंग पोस्टर कभी हमने देखे नहीं उनके। कभी जो लोग उनके कार्यकर्ता बनकर कांग्रेस को उठाए हुए थे, अब उन लोगों ने सब ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं, अंत्योदय की भावना है, सब लोग जो गरीब आदमी का भला करने के लिए काम करती है ये पार्टी भेदभाव नहीं करती कि हमारा कार्यकर्ता में इस प्रकार का भेदभाव है, आम कोई जनता है उसमें भेदभाव है, सबको समान दृष्टि से देखती है। और हमारा कार्यकर्ता भी आगे खड़ा होकर के हर जनता के कार्य को करवाने का सार्वजनिक का प्रयास करता है। तो ये एक ऐसा परिवार है कि जो देश सेवा के अंदर लगा हुआ है और ऐसे संगठन की, ऐसे परिवार की, ऐसे पार्टी को इस देश को पुराने समय से आवश्यकता थी, जो अब ये समय इस वक्त जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस प्रकार से देश बढ़ने लग रहा है, इसकी बहुत पहले से ज़रूरत थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, भारत के नागरिकों ने जब मिलकर के जो अपने स्वाभिमान के साथ में जो अब ये फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का, तो इसमें देश की तरक्की होने लग रही है और हम सब अपने देश की भलाई के लिए हम सब लोग काम करने लग रहे हैं। इसमें देखो ऐसा है कि पंजाब में नशे का बोलबाला काफ़ी सालों से रहा है और वो धीरे धीरे पांव पसारने लग गया था हरियाणा प्रदेश के अंदर में, जो सराउंडिंग एरिया पंजाब के लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है, मुख्यमंत्री नायब सैनी का, पहले मनोहर लाल जी का भी ये प्रयास रहा है कि हमारा देश हमारा प्रदेश इसकी गिरफ्त में ना आए और पंजाब के अंदर भी सुधार हो।
तो अभी इस प्रकार की जागरूकता के लिए ये साइकिल यात्रा मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है इसका, क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं समाज के अंदर, आँखों के आगे, मीडिया के अंदर, वो ध्यान में आती हैं। तो ये साइकिल यात्रा उसी के लिए की गई है। वो हिसार से कल मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। कल हमारे भिवानी के अंदर प्रवेश कर गई थी, आज भिवानी से होते हुए बारडाके से निकलेगी हमारी यात्रा। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीज़ें मुख्यमंत्री समय समय पर हर चीज़ के ऊपर ध्यान करते हैं और हर प्रदेश के हर नागरिक की भलाई के लिए जिस प्रकार से भी संभव हो वो प्रयास करते हैं। कुछ है ही नहीं मामला, मैंने बताया कांग्रेस का अब कुछ नहीं है, ना संगठन है ना नेता है, वो आपस में ही बस परेशान है खुद। और वो मेरे हिसाब से सब लोग वैसे भी कोई दाएं बाएं जुगाड़ में है, कहीं ना कहीं से एंट्री मिल जाए। अब वो वहाँ कांग्रेस का कोई है नहीं मामला, नेता नुता कुछ है नहीं वहाँ पर, सारे बस ऐसे ही हैं भाई, अब टाइम पास कैसे करें। उनको पता लग गया कि जो काम करने वाली पार्टी है, काम करने वाले लोग हैं, अब इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर वही रहेंगे, वही सत्ता में रहेंगे, देश का और जनता का भला करेंगे। तो अब उनका कोई विचारधारा तो है नहीं, कोई विचारधारा हो ना जब तो कोई बात बने, विचारधारा नहीं है उनकी किसी प्रकार की। उनकी तो बस ये है कि किसी प्रकार से सत्ता में आ जाओ। और अब लोग, अब एजुकेशन इतनी हावी हो चुकी है, हर नौजवान बच्चा, हर आदमी अब एजुकेटेड है और वो सब समझता है, जो भी बातें होती हैं वो सुनता ज़रूर है, लेकिन वो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम करता है। तो इसलिए कांग्रेस का कोई लेना देना है नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी परेशान है कांग्रेस से।